Good morning, student. How are you all? In our last video, we were discussing about the chemical properties of metals. We have seen our first chemical properties, that is a reaction of metal with oxygen. And I hope you all are understood very well. And we have discussed an important definition, that is amphoteric oxide. What are amphoteric oxide? The metal oxide, those metal oxide which reacts with both acid as well as base. वैसा metal oxide जो acid से और base से दोनों से reaction करे, है ना? वैसा metal oxide जो acid से और base से दोनों से reaction करे, उसको क्या बोलते हैं? Amphoteric oxide. और हमारे बुक में दो मेंशन किया हुआ है amphoteric oxide. एक हमारा है zinc oxide and one more aluminum oxide, that is Al2O3 and zinc oxide. These two metal oxides are amphoteric oxide as they react with both acid as well as base. है ना, ये दोनों क्या करता है? एसिड से भी और बेस से दोनों से रिएक्शन करता है. तो वैसा मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्शन करे उसको लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एंड दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और आज हम लोग देखेंगे तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. दिस इज पार्ट 5. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. मतलब कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्शन करेगा, वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग को पढ़ना है सिर्फ 6-5 एलिमेंट पढ़ना है. तो पोटेशियम एंड सोडियम, these two elements are highly reactive. These two elements are highly reactive and they have more affinity for oxygen. ठीक है ना, जहां से ऑक्सीजन मिलेगा तुरंत वो रिएक्शन कर जाएगा. तो इस पर आता है तुम्हारा मैग्नीशियम. सोडियम के बाद मैग्नीशियम और उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, लास्ट में आता है कॉपर. ठीक है, these first two elements are highly reactive. These two elements are greater affinity for oxygen. जहां ऑक्सीजन मिलेगा वो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा और वो क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है ना, ये कम होता है रिएक्टिव. These are comparatively, these are more reactive. You can say highly reactive. Highly reactive. These two, magnesium as well as zinc, are comparatively less reactive. And these are least reactive. ठीक ना. कॉपर क्या करता है? बहुत कम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से. कॉपर और आयरन उतना ज्यादा इसको एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन की, बहुत कम रिएक्शन करता है. ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था. क्वेश्चन दिए तुम्हारे बुक में, मैंने पीडीएफ में डाला गया ये क्वेश्चन कि कॉपर रिएक्ट्स वेरी स्लोली. क्या करता है? कॉपर ज्यादा रिएक्शन नहीं करता. कॉपर रिएक्ट्स वेरी स्लोली. कॉपर रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कॉपर का रिएक्शन बहुत स्लो होता है. क्यों? बिकॉज कॉपर को उतना एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन के लिए. ऑक्सीजन के साथ उतना एफिनिटी नहीं होता है कॉपर को, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव. ठीक है, हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, जिसको लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं. वहां मुझे मालूम होगा कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है ना. चलिए, कॉपर रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन as it is less reactive than oxygen. मतलब कि ये ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव. कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है. ठीक है ना. और ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, these are
हाईली रिएक्टिव और ये कॉपर से फास्टली रिएक्शन करता है, ठीक है, क्या करता है, बहुत फास्टली रिएक्शन करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है, कि सोडियम एंड पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है, ये दोनों इतना रिएक्टिव है कि क्या करता है, उसको जहां पे ऑक्सीजन रहेगा फ्री स्टेट में, उससे वो रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा? कंपाउंड बना लेगा। और वो रिएक्शन इतना हाईली रिएक्टिव होता है, इतना एक्सप्लोसिव होता है कि हो सकता है कि ब्लास्ट भी कर दे, ठीक है ना। तो देखते हैं, लिखो कुछ, सोडियम एंड पोटेशियम, ये मतलब सोडियम, के स्टैंड फॉर पोटेशियम, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड इन kerosene oil, sorry, KEROSEN, kerosene oil, as they have greater affinity for oxygen, as they readily react to form their respective oxide, ठीक है, respective oxide, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि उसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल रखते हैं, क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल डाल करते हैं, स्टोर कर रखते हैं। क्यों? बिकॉज जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, एयर में ऑक्सीजन, जैसे वो एयर में उसको रखेंगे, हवा में लाएंगे, तो उस एयर में ऑक्सीजन है, तो सोडियम पोटेशियम क्या करता है, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना वो ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड बना लेता है। देख लो क्या बनता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? एयर से। जैसे इसको एक्सपोज करेंगे एयर में, जैसे इसको एक्सपोज करेंगे एयर में, तो एयर में ऑक्सीजन है, तो सोडियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है अपना ऑक्साइड, जो कि होता है सोडियम ऑक्साइड, Na2O। सोडियम का वैलेंसी +1, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, ये आएगा क्या बन गया कंपाउंड, Na2O, है ना। सोडियम मतलब ऑक्साइड बना दिया, इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। अब पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या करता है, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा K2O, sodium oxide and potassium oxide, and this oxide is highly exothermic reaction। अब किसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? मतलब बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा, हीट इज रिलीज्ड, है ना। जब ये रिएक्शन होगा, जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ बहुत सारा हीट बाहर निकलता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारा हीट बाहर निकलता है। अब ये हीट, अब इसका जो ऑक्साइड है इतना रिएक्टिव होता है कि इट मे एक्सप्लोड, इट इज वेरी एक्सप्लोसिव, दिस ऑक्साइड आर वेरी एक्सप्लोसिव, और वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। इसलिए इसका क्या करते हैं, मतलब सोडियम को पोटेशियम को हम कोशिश करते हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए, है ना। तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं हमारा एकदम केरोसिन ऑयल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, नोट करते रहो साथ में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड, फर्स्ट खत्म हो चुका है। वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। नाउ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज reaction of metals with water, मतलब कि मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, क्या होता है, मुझे वो पढ़ना है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो एक फर्स्ट कीवर्ड है मेरे पास कि जब कभी भी मेटल्स, कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करने पर वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दिस इज द कीवर्ड, इसको याद रखना, ठीक है ना। कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है, लिखो उसको, when a metal reacts with water, then a hydroxide, then a metal hydroxide and hydrogen gas is formed and hydrogen gas are formed। ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी मेटल तो हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ क्या बनेगा, मेटल का बनेगा हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जिसके आखिरी में OH हो, है ना, MgOH2, KOH, CaOH2, जिसमें OH आता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, है ना, उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेस है, इट इज बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो अलग अलग मेटल का रिएक्शन, मेटल का जो इंटेंसिटी है, मतलब कि रिएक्शन करने में जो स्पीड होगा ना वो वैरी करता है। क्या करता है, वैरी करता है कि कोई मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, वो ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा, कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है तो वो गर्म पानी से रिएक्शन करेगा। तो डिपेंड करता है कि वो उसका रिएक्टिविटी क्या है। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही है, द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन of metal with water depends on its chemical reactivity, ठीक है। कोई भी मेटल वाटर के साथ किस रेट से, किस इंटेंसिटी से रिएक्शन करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ठीक ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उस किस रेट से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब कोई मेटल क्या होता है, सब मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, है ना, कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, ये सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, है ना, दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो ये क्या करता है, ये पानी के साथ ये ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, these are comparatively less reactive। अब ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये क्या करता है, इट रिएक्ट करता है ठंडे पानी से, इट रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड वाटर एंड इट रिएक्ट्स स्पीडली इन हॉट वाटर। मतलब ये रिएक्शन करेगा गर्म पानी से। ठीक है ना, अब कुछ एलिमेंट ऐसा है, सपोज करते हैं तुम्हारा आयरन, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, ये ऐसे एलिमेंट्स है। ठीक है, जिंक है, दिस विच रिएक्ट विद द स्टीम, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो स्टीम से रिएक्शन करेगा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा, और जो लेस रिएक्टिव मतलब कि कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होगा वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं इसको थर्ड पॉइंट कि some metals reacts vigorously with cold water, है ना। कुछ एलिमेंट्स का, कुछ मेटल्स का इसका रिएक्शन एक्सप्लोसिवली होता है, मतलब कि वो तुरंत रिएक्शन करेगा ठंडे पानी के साथ। ठीक है, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम मेटल रिएक्ट्स with hot water, एग्जांपल लिखो सर, इसका एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। और थर्ड है सम मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम। अब कुछ मेटल क्या करता है, स्टीम से रिएक्शन करता है ना, क्या करता है, स्टीम से, वेपर से करता है, स्टीम मतलब वेपर से रिएक्शन करेगा।
ना ठंडा पानी से रिएक्शन करेगा, ना हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा? स्टीम से करेगा, इसको लोग वेपर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल आयरन हो गया, है ना, आयरन हो गया, और आयरन, जिंक। अब देखिए कुछ मेटल ऐसा भी है जो कि ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा, ना गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, ना स्टीम से रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, है ना, वो रिएक्शन करता ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेगा मुझे अभी समझ नहीं आएगा तुमको। ठीक है, अभी बात पढ़ाएंगे, लेकिन बस पढ़ो कि सम मेटल्स रिएक्ट, सम प्लस डू नॉट रिएक्ट इवन विथ हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है ना, कुछ मेटल्स ऐसा है जो ना तो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, ना स्टीम से रिएक्शन करेगा। एग्जांपल कॉपर, एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एटीसी। ठीक है, क्यों नहीं करता रिएक्शन, क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करते जाओ, आज को खत्म ही कर देंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। चलो आज जो बोले इसको लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे तब मुझे समझ आएगा। एग्जांपल देखो, सोडियम मेटल क्या होता है? इट इज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, सॉरी मेटल्स, है ना, ये इतना रिएक्टिव होता है कि इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी मेटल्स वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है ना, क्या हमारा एक बेस है, साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलो अब सोडियम पर पोटेशियम देख लो, पोटेशियम, इट इज पोटेशियम प्लस वाटर, अगेन विद कोल्ड वाटर। Sodium and potassium react with cool water. It forms their respective hydroxide, that is KOH, and hydrogen gas is released. It is potassium hydroxide. It is a base. ठीक है? Now, बस लास्ट पॉइंट है, इसको लिख देते हैं हम लोग। Sodium is a very reactive metals. ठीक है ना? It reacts with water, oxygen. And some other gases present in the air. तो सोडियम मेटल इतना रिएक्टिव होता है कि क्या होता है, वो वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और जो भी एयर में प्रेजेंट है गैस, उससे रिएक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है? उससे रिएक्शन करता है। ठीक है ना, उसे वो रिएक्शन करेगा। So sodium metal is kept inside. So if sodium metals is exposed to air, जब उसको क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं एयर में, it will react with water. It will react with water and oxygen
एंड गेट एक्सपायर्ड। क्या था तुम्हारा, जब वो उसको जब लोग ऑक्सीजन जब उसको क्या कहते हैं सोडियम मीटर को एक्सपोज कर देंगे एयर में, जैसे एक्सपोज कर देंगे एयर में, जैसे एयर बनाएंगे कांटेक्ट क्या करेगा, अब एयर में ऑक्सीजन भी है वाटर वेपर भी है, तो वो दोनों से रिएक्शन कर जाएगा, वाटर से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा एंड इट गेट एक्सपायर्ड, और उसके सरफेस पर एक लेयर आ जाएगा ऑक्साइड का, है ना, क्या होता है इसमें लेयर ऑक्साइड पर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगा उसके ऊपर। अब ऐसा करने से रोकना है मुझे, क्या करना है, इसको रोकना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट its reaction with water and other gas of air sodium metal is always stored inside the kerosene oil, तो ये रीजन है, ये लोग सोडियम मेटल्स को केरोसिन में क्यों करते हैं स्टोर, बिकॉज वो क्या करता है, वाटर से भी रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जैसे इसको एयर के कांटेक्ट में लाएंगे वो पानी से भी और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, और उसका जो लेयर है वो खराब हो जाएगा, इट गेट एक्सपायर्ड, ठीक है, उसको रोकना है मुझे, क्या करेंगे, in order to prevent its reaction with water and other gas of air, तो सोडियम क्या करते हैं लोग स्टोर करते हैं इनसाइड द केरोसिन ऑयल। तो ये खत्म हो गया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद वाटर, मुझे इतना ही पढ़ना था, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, चलो गुड बाय।